नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बारे में। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के विकास की दर बहुत तेज चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं जिनकी संख्या लाखों से ज़्यादा है। बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। केवल उनको 10,000 रुपया महीना दिया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि 10,000 रुपया महीने से किसकी ज़िंदगी चल सकती है। बेचारे ना जीने लायक हो रहे हैं, ना मरने लायक हो रहे हैं, यानी कि उनकी स्थिति बहुत बेकार है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक RK वर्मा ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे को आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों, पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और सुनिएगा। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन करके उनको सहायक अध्यापक बनाने का काम किया, उनको अच्छी सैलरी देने का काम किया, उनके परिवार में खुशहाली लाने का काम किया। मान्यवर, जब मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में थी और उस समय अच्छी पैरवी ना होने के कारण कोर्ट ने टेट का सहारा लेकर के उनको सहायक अध्यापक के पद पर उनका जो समायोजन हुआ था उसको निरस्त करने का काम किया। महोदय, तब से लगातार जो 10,000 के मानदेय पर शिक्षा मित्र अपना जीवन निर्वाहन कर रहे हैं, परिवार की जीविका चला रहे हैं, किस हालात में होंगे, उनके बच्चों का क्या हो रहा होगा, उनके परिवार का क्या हो रहा होगा, सरकार ने उनकी चिंता करने का काम नहीं किया। तो देख सकते हैं दोस्तों, और भी बातें सुना रहे हैं आपको। आप समझिए कि शिक्षा मित्रों की स्थिति बहुत बुरी है। 10,000 रुपये में क्या होता है? अरे कम से कम 25-30 हज़ार रुपया महीना तो मिलना चाहिए। उसी विद्यालय में तमाम ऐसे सहायक अध्यापक हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका लाखों रुपए में सैलरी मिल रही है, और उसी विद्यालय में 10,000 रुपये में शिक्षा मित्र अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है, आप सुनिएगा। मनवर, कोर्ट ने केवल उनका सहायक अध्यापकों के पदों पर जो समायोजन हुआ था उसको निरस्त करने का आदेश किया था, न कि उनका मानदेय बढ़ाने का कोई आदेश निरस्त किया था या उनको अन्य किसी मद में और दूसरे भत्तों के रूप में उनका मानदेय बढ़ाने पर कोई रोक लगाने का काम किया था। मानवर, ये नहीं कहा था कि उनको बंधुआ मजदूर बना करके उनको काम कराया जाए, 10,000 में उनको जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर किया जाए। मानवर, इसलिए ये प्रश्न बार बार विधानसभा में आया है। मानवर, हम सब लोग देखते, आज भारत सरकार ने भी इस पर एक राजपत्र जारी किया कि देश का जो कुशल मजदूर है, न्यूनतम दैनिक मजदूरी उसकी 1,000 से कम नहीं होगी। और देख सकते हैं दोस्तों, 1,000 जो कुशल मजदूर है, चलो मजदूर ही मान लेते हैं शिक्षा मित्रों को, तो कम से कम 30,000 रुपया महीने का तो बनता है। हम कह रहे हैं 30 नहीं बनता, 25 तो बनता है। अरे इतना तो मिलना ही चाहिए। ये बहुत ही दुखद बात है, दुख होता है हमको भाई। शिक्षा मित्र एक दिन का मानदेय उसका 350 रुपया, मानो कितनी दयनीय स्थिति में है। मेरा प्रश्न था कि क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे? सरकार का सीधा सा जवाब आया है, संप्रति विचाराधीन नहीं है। मानवर, तो सीधा जवाब आया तो आपको परेशानी है, टेढ़ा आया तो जब सीधा जवाब आया है इसीलिए उस जवाब का पोस्टमार्टम करना जरूरी है कि 10,000 में माननीय मंत्री जी के घर जो नौकर होगा, जो कुत्ते की शहर कराने का काम करता होगा, वो भी 30,000 रुपए की सैलरी लेता है। माननीय मंत्री जी के घर जो कीट ठोकने के लिए जो मजदूर जाता है, वो भी दैनिक दिहाड़ी कम से कम 1,000 रुपए लेने का काम करता है। और वह व्यक्ति जो देश के बच्चों का भविष्य बनाने का काम करता है, जो देश के निर्धारों का निर्माण करने का काम करता है, सरकार उसको 10,000 रुपए में बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। मानो, इसलिए मेरा पहला सवाल सरकार से है, कि क्या सरकार
शिक्षा मित्र हैं। आज बढ़ती हुई महंगाई के दृष्टिगत कोर्ट ने कहीं से भी उनका मानदेय बढ़ाने पर रोक नहीं लगाई है, उनको किसी तरह का और भत्ता देने पर रोक नहीं लगाई है। क्या सरकार उनका मानदेय 10,000 से बढ़ा करके 40,000 करने पर विचार करेगी? दूसरा, साथ ही साथ अनुदेशकों के भी वही हालात है। अनुदेशक को भी सेवा देते 13 वर्ष हो गया है, शिक्षा मित्रों को सेवा देते हुए 24 साल हो गया है। कितने शिक्षा मित्र रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको 10,000 रुपए में जीवन यापन करना पड़ता था, बीमार हुए, न अपने परिवार के लोगों का जीवन बचा पाए, न स्वयं का जीवन बचा पाए। क्या अनुदेशकों का जो मानदेय आपने 9,000 रखा है, उनका 9,000 मानदेय बढ़ा करके 30,000? तो देख सकते हैं, अनुदेशक हों, शिक्षा मित्र हों, किसी भी सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, तो एक तरह से शोषण किया जा रहा है। भाई 40,000 रुपया मांग की गई है। RK वर्मा जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अनुदेशकों के लिए 30,000 रुपये की मांग की गई है। इस मामले को लेकर आप क्या समझते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।